हेलो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। जो कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा है, बालक का विकास कब से प्रारंभ होता है? ये होता है गर्भावस्था से। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? गर्भावस्था से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बाल विकास की पद्धति कैसी होती है? ये होता है विज्ञानमयी। बाल विकास की पद्धति कैसी होती है? ये आपको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानमयी, सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, किस आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है? जिसको जवान कहते हैं, युवा कहते हैं, किस आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है? ये हो जाएंगे 12 वर्ष से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? ये जो है ना, बाल अध्ययन के पिता जो है ना, किसको कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, तो ये जो है इसका राइट आंसर स्टेनले हॉल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा है बताइए? मनोरंजन, प्रदर्शन विधि, खेलकूद का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा खेलकूद का मैदान, बच्चे को ज्यादा पसंद रहता है। इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। चलिए कंफर्म है। चलिए अगला सवाल देखिए, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्राइड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, किसके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है? किसके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे जीन पियाजे को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि इसके सिद्धांत क्यों अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। चलिए जीन पियाजे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान किसकी देन है? तो ये हो जाएंगे विकास, ये जीन पियाजे के हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए कंफर्म है। अगला सवाल देखिए, किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो ये सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जानते हैं किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। तो ये बाल मनोवैज्ञानिक, सर्वप्रथम बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था? तो बाल मनोवैज्ञानिक के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्म स्ट्रॉन्ग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएंगे स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला सवाल देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है बताइए आप लोग? ये हो जाएंगे फ्राइड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक फ्राइड को कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खोज विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? खोज विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कैसा वीडियो लगता है आप लोग लाइक कीजिए और अपना कमेंट में शेयर बताइए कि आपको वीडियो ये देखने में कैसा लग रहा है। और पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। किलपैट्रिक ने किसका प्रतिपादन किया था? तो ये हो जाएंगे प्रोजेक्ट प्रणाली का। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का किया था। अगला सवाल देखिए कि किंडरगार्टन प्रतीक का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे, बताइए क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ये हो जाएंगे फ्राबेल। फ्राबेल को कहा जाता है किंडरगार्टन। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नांकित कथन किसका है? व्यवहार ही जीवन है। बताइए कौन बोले हैं कि व्यवहार ही जीवन है? ये बोले थे वाटसन। इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला सवाल देखिए, बालक के किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? बालक के किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लगता है आप लोग बताइए और लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्न में से जेम्स का कथन है, निम्न में से जेम्स का कथन है, तो बताइए जेम्स का कथन कौन सा है? ये हो जाएंगे मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जेम्स बोले थे मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चलिए अगला सवाल देखिए, बुद्धि लब्धि का आविष्कारक किसे कहा जाता है?
ये हो जाएंगे, बताइए किसको कहते हैं, बुद्धि लब्धि का आविष्कारक टर्मन जी को कहा जाता है, टर्मन जी, टर्मन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टर्मन को कहा जाता है बुद्धि लब्धि का आविष्कारक। चलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल देखिए, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक लगातार चल रहा है, तो ये हो जाएंगे गतिशीलता या विकास हो जाएगा, ये विकास हो जाएगा, गतिशीलता नहीं विकास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? तो बताइए, ये हो जाएंगे गेट्स, गेट्स का कथन है ये, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अरस्तु जी का ये कथन है। अरस्तु को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, किसका इसको पिता कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है? ये हो जाएंगे ड्रमेन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, डरमेन। चलिए अगला सवाल देखिए, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? नैतिक विकास, नैतिक विकास के जो सिद्धांत है ये कहते हैं कोहल वर्ग को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? क्या हो जाएंगे बताइए, बुद्धि का सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब, क्लियर जवाब, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, देखना सुनना और समझना किस विधि पर आधारित है? चलिए देखना सुनना और समझना किस विधि पर आधारित है? यह है प्रदर्शन विधि पर आधारित, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, तब ही आप समझ पाइएगा पूरे सिलेबस को, पूरे बुक को और पूरे ऑब्जेक्टिव को। शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? आगमन विधि में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आगमन विधि में। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में प्रारंभ होता है? तो बालक का सामाजिकरण जो होता है ना, ये बताइए किस अवस्था में प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सही जवाब ये हो जाएंगे शैशवावस्था में, शैशवावस्था में। चलिए अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल आएगा 30 नंबर का। चलिए 30 नंबर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो है ना एस्ट्रोलॉजी का ये कथन है, एस्ट्रोलॉजी। चलिए अगला सवाल आपको देखिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पियाजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं होती है? पियाजे के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे यही मूर्त संक्रियता, वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, पर्यटन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पर्यटन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिनेट को कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड बिनेट। ह्यूरिस्टिक विधि का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि का जनक किसे कहता है? आर्मस्ट्रॉन्ग को कहता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, किस विधि को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? तो ये हो जाएंगे प्रोजेक्ट प्रणाली, विकासीय विधि, मनोरंजन विधि या उपयुक्त सभी होगा, तो ये हो जाएंगे प्रोजेक्ट प्रणाली। आजकल देखिए सभी स्कूल में स्मार्ट टीवी लग गया है, सभी बच्चे को इसी विधि से पढ़ाया जा रहा है, तो ये हो जाएंगे प्रोजेक्ट प्रणाली। चलिए अगला सवाल देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग किया था? तो बताइए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग किया था? ये हो जाएंगे स्किनर ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, बुद्धि को मापने की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये आप लोग के लिए तोहफा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जाके गर्दी उड़ा दीजिए जा करके, ये हो जाएंगे जर्मन में। अगला सवाल देखिए, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, केवल केवल एक तरीके से सोचना क्या कहलाता है? एक तरीका से ही सोचना है तो क्या कहलाएगा बताइए आप लोग? ये हो जाएंगे अभिसारी चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो बताइए, ये हो जाएंगे, बताइए क्या हो जाएंगे? ये विकासीय विधि हो जाएंगे, बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन, विकास बोल दिए तो विकासीय विधि। अगला सवाल देखिए, किस आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानना प्रारंभ कर देता है?
तो बताइए किस आयु में हिंदी अक्षर को पहचानता है बच्चा? तो ये आप लोग जानते हैं, बताइए 5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 5 वर्ष के बाद जो है ना सभी बच्चा अक्षर को पहचानने लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? तो ये कितना दिन लगता है? 9 महीना ना, ये हो जाएंगे 280 दिन। 280 दिन में कन्वर्ट करे ये हो जाएंगे, ओ सॉरी, गर्भ में बालक को विकसित होने का बोला है, 280 दिन हो जाएगा। ठीक। और बच्चा का जन्म जो होता है वे 9 माह में होता है। चलिए अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो ये हो जाएंगे विलियम जेम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न और उत्तर जो होता है ये विधि है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे, बताइए, सुकरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखिए, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएंगे अल्फ्रेड बिनेट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गाल्टन ने किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण 1922 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1922 में जो है बुद्धि परीक्षण किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सीखने का नियम किसने दिया था? सीखने का नियम किसने दिया था? ये हो जाएंगे थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट सवाल है इस वीडियो का, आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही रहा है, कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। निम्न में से कोहलबर्ग का सिद्धांत है, बताइए। निम्न में से ये लास्ट सवाल है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है, ये हो जाएंगे नैतिक विकास। इससे पहले भी वीडियो में बता दिए थे कि नैतिक विकास किसने दिए थे? कोहलबर्ग ने। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कितना सही हुआ आपका।